बनी इस्राइल के सामने पेश किया। उनके सरदार थे, एक लड़की पसंद आया और अपने खीमे में घुसाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गलत है, ये हराम है, जायज नहीं है। कहा कि ऐ मूसा, इससे पहले सब आपकी बात मान रहे थे, लेकिन आज आपकी बात को हम नहीं मानेंगे। लिहाजा उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और उस लड़की से जिना किया। अल्लाह की तरफ से अजाब आया, ताउन की बीमारी आई और 70,000 आदमी मर गए। 70,000 आदमी मर गए। मेरे दोस्तों और भाइयों, गौर कर रहे हैं, जिस जगह पर अल्लाह की नाफरमानी होती है, जहां हरामकारी होती है, वहां अल्लाह का कहर नाजिल होता है, अल्लाह का गजब नाजिल होता है, अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला उस जमीन को तबाह और बर्बाद कर देता है। 70,000 आदमी मर गए। पता ये चला मेरे दोस्त और भाइयों, जिना बहुत खतरनाक चीज है और बहुत ही हिर्स और लालच की भी चीज है। घर में बेहतरीन बीवी है, लेकिन दूसरे की बीवी उसे खूब पसंद आता है। वो एक ही चीज आपको उस गुनाह से छुड़ा सकता है, वो है इत्तक़िल्लाह, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। जैसे कि आपने अल्लाह के नबी जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किफ्ल के वाक़िया एक मर्तबा नहीं, 7 मर्तबा बयान किया। रावी हदीस बयान करते हैं, अल्लाह के नबी ने किफ्ल के वाक़िया को बार बार बयान कर रहा था, 7 मर्तबा बयान किया। किफ्ल का वाक़िया ये है कि किफ्ल एक बदकार, सियाकार, गुनाहगार, खताकार, नाफरमान, जिन्होंने कभी एक भी नेकी का काम नहीं किया था, कत्लो गारतगिरी में, बदकारी में, सियाकारी में उसका वक्त गुजर रहा था। एक लड़की मजबूर थी, 60 दिनार देकर उसको ज़िना के लिए आमादा किया। लड़की भी मजबूर थी, कितना? 60 दिरहम। 60 दिरहम देकर उसको तैयार किया। जब खलवत में, तन्हाई में, जब उसके ज़िना के लिए आमादा हो गए, तैयार हो गए, तो लड़की थर थर कांप रही थी। उसके अंदर लर्जा और कपकपी तारी थी। उसके चेहरे का रंग फिक था, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, थर थर कांप रही थी। किफ्ल ने उस लड़की से पूछा, अरे वो लड़की, तुमको तो मैं इस फेल के लिए, इस काम के लिए मैंने ज़बरदस्ती नहीं की है, तू तो अपनी ही खुशी से तैयार हुई है। मैंने 60 दिरहम दिया है, 60 दिरहम देकर मैंने तुमको तैयार किया, तो अपनी खुशी से तैयार हुई है, फिर क्यों कांप रही है, क्यों डर रही है? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों फिक क्यों पड़ा हुआ है? तुम्हारे रोंगटे खड़े क्यों हो चुके हैं? तुम थरथरा क्यों रही हो? उस पाक दामन औरत ने फरमाया, लड़की ने फरमाया, ऐ किफ्ल, खुदा की कसम, मैं आज तक एक भी गुनाह नहीं किया है। मेरी इस्मत और इफ़्फ़त बिल्कुल पाक है, आज तक किसी ने दागदार नहीं किया है। आज ये पहला गुनाह है, ये मेरी मजबूरी है, मैं तैयार हुई है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से डर रही हूँ कि अगर इस फेल के बारे में अल्लाह तबारक व तआला मुझसे सवाल करेगा, अल्लाह मुझसे पूछेगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं डर से कांप रही हूँ। किफ्ल ने मन ही मन में गौर किया कि सुभान अल्लाह, अरे मेरी पैदाइश से लेकर यहाँ तक सियाकारी में, गुनाहगारी में, पदकारी में, अल्लाह की नाफरमानी में वक्त गुजर गया, मैंने एक भी नेकी का काम नहीं किया। और ये औरत पहली मर्तबा गुनाह करने जा रही है तो थर थर कांप रही है। आह, मैंने पूरी जिंदगी को अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी। उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ तारी होता है, अल्लाह का डर तारी होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, इस औरत ने फरमाया, लड़की ने फरमाई, इत्तक़िल्लाह, ऐ किफ्ल, अल्लाह से डरो। वो थर थर कांपने लगी, सुभान अल्लाह, कांपने लगा थर थर। कहा, ऐ लड़की जाओ, मैं 60 दिरहम दे दिया, मैं तुमको आज़ाद कर दिया। वो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगा।
आजिजी इनकिसारी करने लगा, गिरिया जारी, रोना, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ कर दे, अय अल्लाह हमें दरगुजर फरमा दे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, ए अल्लाह जाने में ना जाने में मैं नादान ना समझ मैं पूरी जिंदगी को नाफरमानी में गुजार दी, अल्लाह तो हमें माफ फरमा। रात भर वो रोता रहा, अल्लाह से गिड़गिड़ाता रहा, आजिजी इनकिसारी करता रहा, तौबा इस्तिगफार करता रहा। उसी रात किफल की मौत हो जाती है। अल्लाह अकबर, किफल की मौत हो जाती है मेरे दोस्तों। सुबह को लोगों ने, ये कुदरती है अल्लाह की तरफ से, उनके दरवाजे पर लिखा हुआ था इन्नल्लाह कद गफिरल किफल, बेशक अल्लाह ने किफल के गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। गौर कीजिए मेरे दोस्तों और भाइयों, ये एक ही चीज है, अल्लाह का डर। अगर आपके अंदर अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा, तो आप इस गुनाह से बच जाएंगे, जिना से दूर हो जाएंगे मेरे दोस्तों, इस हरामकारी से आप बहुत दूर हो जाएंगे, बच जाएंगे। अल्लाह का डर बहुत बड़ा हथियार है मेरे मोहतरम। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रावी हदीस अबू हुरैरा, कहीं तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लाया है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि एक वक्त एक बहुत ही मालदार शख्स था, दौलतमंद था, वो बड़े बड़े घर बनाए, बिल्डिंग बनाए, अच्छा खासा रुपया कमाया, और बेटों से कहता था कि मेरे बेटों, मैं अच्छा बाप साबित हुआ कि नहीं? बेटे कहते थे कि हाँ आप तो अच्छा बाप साबित हो रहे, माशाल्लाह, बेटों के लिए तूने बड़ा बड़ा घर बना दिया, बड़े बड़े कसरे इमारतें बना दिए, अच्छा खासा बैंक बैलेंस कर दिया, आप सबसे अच्छा बाप हैं। लेकिन जब उसकी उम्र चली गई, बुढ़ापा आने लगे, उसके अंदर अल्लाह का डर गालिब होता है। मैंने कमाया, लेकिन ना हलाल को देखा ना हराम को देखा, जायज को देखा ना नाजायज को देखा, सही को देखा ना गलत को देखा, जो भी सूरत हुई पैसा मतलब है, दिनारो दिरहम मतलब है। मैं कमाया, मैं कभी भी नेकी का काम नहीं किया, दानो खैरात नहीं किया, अल्लाह की इबादत से गाफिल रहा। अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझको पकड़ लेगा तो ऐसा अजाब मुझको देगा जो आज तक किसी को नहीं दिया है। बेटों को वसीयत की, क्या है मेरे बेटों, जब मैं मर जाऊंगा तो मर जाने के बाद मुझको जला देना, और हड्डियां बचेंगी उसको पीस कर चूर करके आधे जर्रात को समंदर में बहा देना और आधे जर्रात को हवा में उड़ा देना। अल्लाह मुझको खोज कर ही नहीं पाएगा तो सजा क्या देगा, अजाब क्या देगा। ये जाहिली फैसला उनका, देखिए ये जाहिली फैसला। जब इंतकाल कर गए तो बेटों ने वैसे ही किया, उसको जलाया और जर्रात को, आधे जर्रात को समंदर में बहा दिया और आधे जर्रात को हवा में उड़ा दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुदरत वाले हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये कुन के इशारे में दुनिया का निज़ाम चलता है मेरे दोस्तों और भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला के कुन के इशारे में दुनिया की ये गाड़ी चलती है, दुनिया का निज़ाम चलता है। अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया, उसके जर्रात को इकट्ठा जमा करो, समंदर ने, पानी ने जमा कर दिया। फिर ज़मीन को हुक्म दिया कि उसके जर्रात को इकट्ठा जमा करो, फिर ज़मीन ने उसके जर्रात को इकट्ठा जमा किया और उस आदमी को जिंदा किया। जिंदा करने के बाद अल्लाह ने पूछा कि तूने अपने बेटों को इस तरह की वसीयत क्यों की थी? तो उस शख्स ने फरमाया कि परवरदिगार आलम, तेरे डर से मैंने ऐसा किया था, तेरे खौफ से ऐसा किया था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी को सियाकारी में, नाफरमानी में गुजार दी। मुझे डर हुआ कि अल्लाह अगर मुझको पकड़ेगा तो सबसे बड़ा सजा मुझको देगा। अल्लाह तेरे ही डर से मैंने ऐसे की। ये डरने का मतलब यह है कि अल्लाह ने उसको माफ कर दिया।
अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए मेरे दोस्तों और भाइयों, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए, अल्लाह का डर पैदा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, इतना डरो जितना डरना चाहिए, और मत मरो मगर मुसलमान होकर मरो, इस्लाम के पैरोकार होकर मरो, कुरान और हदीस के फर्मा बरदार बनकर मरो, अल्लाह और रसूल के मुती और फर्मा बरदार बनकर मरो। मत मरो मगर मोमिन और मुसलमान होकर मरो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मैंने जिना से मुताल्लिक बयान कर रहा था कि जिना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन कुरान करीम के अंदर सूद का लफ्ज़ लगाया है, रिबा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़तन वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालों, दो गुना दर दो गुना सूद पर सूद मत खाओ, और अल्लाह से डरो, और यकीन रखो, उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई फरमाएगा, तुम कामयाब हो जाओगे। ये सूद के बारे में हदीसों से पता चलता है कि सूद जिना से भी बदतर है। आज हमारा समाज, हमारा माहौल, हर घर में सूदी कारोबार चलना शुरू हो गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि हर घर में सूदी कारोबार होगा। और सूद के बारे में फरमाया, और रिबा अशद्दु मिनज़ ज़िना, सूद जिना से भी बढ़कर है, जिना से भी बदतर है। मेरे दोस्तों और भाइयों, आज हर घर में सूदी कारोबार चल रहा है, और ख़तरनाक एक कारोबार चलता है, वो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह बयान करूंगा, लेकिन एक चीज़ को छू देता हूँ, वो है ग्रुप लोन। उलमाए किराम से आप सुन रहे हैं, ये ग्रुप लोन ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ना सिर्फ इस सूदी कारोबार है, बल्कि इसमें बेहयाई भी है, बेशर्मी भी है। आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी बहन की इज्जत व आबरू बचा लो भाई, बचा लो, नहीं तो ग्रुप लोन की वजह से किसी की बीवी की इज्जत नहीं बचेगी। लालच करते हो कि ग्रुप लोन निकालो घर बनाएंगे, ग्रुप लोन निकालो बेटी की शादी करेंगे, ग्रुप लोन निकालो हम तिजारत करेंगे, ये बहुत खतरनाक है। मैं मोबाइल में देखा हूँ, मध्य प्रदेश का वाकया है, एक लड़की के बारे में आता है, वो ग्रुप लोन में मुलविस थी। जब किस्त नहीं भर सकी, अरे पैसा आ जाने के बाद इधर के पैसा उधर चला जाता है, यहाँ का पैसा वहाँ चला जाता है, पैसा खर्च हो गया, ग्रुप लोन की किस्त जमा नहीं कर सकी, तो उसको तैयार किया और होटल में उससे जिना किया। मेरे दोस्तों, शायद मोबाइल में आप भी देखे होंगे, हमारे बरहेट का वाकया है। लड़कियों को ग्रुप लोन के मामले में किसी को मेन और ख़ास बनाते हैं, उसके जरिए से आमदनी होती है, तो उसको वाफर मिलता है, उठाकर ले गए रांची, रांची में उसको डांस कराया। बचा लो अपनी बीवी की इज्जत को, बचा लो अपनी बहन की इज्जत को, कौम की बेटियों की इज्जत के बचा लो। आप गफलत में हैं कि आप जिम्मेदार हैं, आप गार्जियन हैं, और अपनी बीवी को एक गैर मोहरिम के सामने सिंगार करा के काजल और पाउडर लगा के बैठा देते हैं। वो मजाक भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, उसको सहना पड़ता है। बचा लो। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है, वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को, तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। सूद से बचो, इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। सूद जिना से भी बदतर है, खतरनाक है। अरे मेरे दोस्त और भाइयों, सूद के 70 गुना है, 70, जिसमें अदना और सबसे छोटा और कम गुना है कि कोई अपनी मां से जिना करे। बचो, सबसे छोटा गुना है सूद खाना,
ये हराम है, लेकिन उसके 70 गुनाह है, 70, जिनमें से सबसे कम और छोटा गुनाह है कि कोई अपनी मां से जिना करे। और जानबूझकर, हर कोई जानते हैं, मस्जिद में जितने लोग हमारे बैठे हुए हैं सबको मालूम है कि सूद हराम है। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानबूझकर किसी ने अगर 1 दिरहम 1 टाका जानबूझकर सूद खाया कि यह हराम है, जानते हुए अगर 1 टका खाया है तो गोया कि उन्होंने 36 बार उन्होंने जिना किया है। अल्लाहु अकबर। बचो, ये हराम कारी से बचो, हराम चीजों से बचो। ये दुनिया फानी है मेरे दोस्तों, कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाह के बंदे, अल्लाह को जरा पहचान। बस बस के घर हजारों उजड़ जाते हैं, गड़ गड़ के आलम लाखों उखड़ जाते हैं। अगर लाख बरस जिए तो फिर मरना है, पैमाना उम्र एक दिन भरना है। लाखों हकीम आए जमाने में होशियार, लेकिन उन्हें भी कर लिया मौत ने शिकार। आकुल कौले हाजा।